भी है। तो वेलकम बैक बच्चों, आज हम लोग अपना ओ लेवल में M1 वाला पेपर करने जा रहे हैं। आज मंडे है और हम लोग ओ लेवल का M1 पेपर के बारे में आज हम लोग पूरा आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जो भी सर आवाज क्लासेस नहीं आ पढ़ा रहा रही। हूँ, क्या आवाज नहीं आ रही है बच्चों? आ रही है। आ रही सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके ओके। तो ओ लेवल में अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज मंडे को M1 पेपर्स। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो भी पेपर्स पढ़ते हैं, जो भी कुछ है, इसमें से बहुत सारे बच्चे मेरे से ये कहते हैं कि सर हम क्लास मिस करके नहीं आ पाए, तो हमें ये कैसे होगा। मैं हर वीडियो में वैसे ये बताता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट रहता है, और सबसे बड़ा डाउट तो ये रहता है कि सर हम ज्वाइन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास जो एप्लीकेशन है ICE एकेडमी, इस एप्लीकेशन में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन ओपन करिए, ये रहा एप्लीकेशन इंस्टॉल है अगर आपके पास। एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में आपको कोर्सेज सारे मिल जाएंगे। आप जो भी कोर्स ले लेंगे, कोर्स लेने के बाद वो प्रोफाइल में चला जाएगा, और प्रोफाइल के अंदर आपको कोर्सेज में दिखाई देगा, जैसे कि ये रहा। तो जब आप लोग कोर्सेज ले लेते हैं तो प्रोफाइल सेक्शंस में वो आपको दिखने लगता है। मैं पहले ही आपको एक बैनर बना के डाल देता हूं, देखिए इस तरीके से, कि आपका कौन सी क्लास है। वैसे आपको पता ही है कि किस डेट को कितने बजे क्लास होनी है। इस प्रोफाइल सेक्शन में ही आपको सारे कोर्सेज दिखते हैं। उसी में एक ऑप्शन आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अनाउंसमेंट। आपको बस जूम ऐप इंस्टॉल रखना है, और अनाउंसमेंट सेक्शन पर आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये रहा, ये हमारा M1 पेपर है, और ये रहा अनाउंसमेंट। और अनाउंसमेंट पे आप लोगों को ये पूरा का पूरा लिंक मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जूम पर पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और वहां वेट करते हैं। वहां मत वेट किया करिए, जूम के अंदर ये लिंक आप क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली जूम में डाइवर्ट हो जाएगा। और जूम में डाइवर्ट होने के बाद आपकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड इसमें लिखा रहता है। आपको ये भी जरूरत नहीं है, अगर आप इस लिंक को क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जूम में ओपन होगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मीटिंग आईडी पासवर्ड से आप डालना चाहें तो आपको मीटिंग आईडी और हर बार ये पासवर्ड चेंज मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से जाके देखकर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9:45 बजे क्लास होती है, 11:45 बजे सॉरी क्लास होती है, और आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी बच्चों की क्लास मिस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है MCQ का और एक पार्ट है प्रैक्टिकल का। आप MCQ में चले जाइए और यहाँ डाउट सेशन आपको दिखाई देगा, और डाउट सेशन में हम लोग पर डे की क्लासेस जो भी हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर ऐड होती चली जाती है। तो आपको यहाँ से डाउट सेशन मिलेंगे। लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उस क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और वर्ड के पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे, जिसमें कि मैंने आपको मेल मर्ज, टेबल, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। अब देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम लोग वर्ड के साथ साथ, मैंने आपको बताया था, आप लिब्रा पे भी प्रिपरेशन कर लीजिए। वैसे तो जो बच्चों से फीडबैक मिला कि प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो वहां प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मैक्सिमम सेंटर्स पे MS ऑफिस रखा है, यानी कि एग्जाम आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे होता है, लिब्रा पे नहीं होता है। लेकिन फिर भी 10% जगह पे 10% एग्जामिनेशन में लिब्रा दिया रहता है। और आपके एग्जामिनेशंस में जो MCQs या जो क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आप लोगों के वर्ड और या यूं कहिए ऑफिस और लिब्रा के मिक्स रहते हैं। कभी भी ये मान के चलिए कि अगर आप सिर्फ MS ऑफिस पढ़ लें तो भी आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और सिर्फ लिब्रा पढ़ लें तो भी आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपको दोनों ही कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अपनी क्लासेस में आपको दोनों पढ़ाए हैं, ताकि लिब्रा का भी आप ऑप्शन कवर करते रहें और MS ऑफिस का भी। आज हम लोग एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहे एक्सेल्स। तो आप लोगों ने 23 नंबर्स की क्लासेस के आगे की क्लासेस आप लोगों को पढ़ के रखनी चाहिए, जिसमें हम लोग ये पूरा का पूरा पोर्शन फिनिश करेंगे एक्सेल का। ये रहा सारा। और उसी एक्सेल को हम लोग लिब्रा में भी यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग कैल्क के नाम से इसको बोलते हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चों, हमारे पास लिब्रा ऑफिस। अगर आपके पास पुरानी विंडोज है तो लिब्रा इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत आएगी, यानी कि ऑफिस यूं कहिए कि विंडोज 7 के पहले है। विंडोज 7 तक में भी लिब्रा इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन पुराना वर्जन ही होगा। तो ये libra.org साइट खोल लीजिए, libreoffice.org। और साइट खोलने के बाद यहाँ पर देखिए लिब्रा का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, जो कि 7.3 है। लेकिन आप लोगों को अगर विंडोज 10 है तो ये जरूर कर लीजिए। अगर पुरानी विंडोज है तो आप लोग विंडोज में ये लिब्रा ये वाला मत इंस्टॉल करिए, आप पुराने वर्जन पे जाइए,
जो कि यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। लिब्रा ऑफिस फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस, ये भी एक बहुत अच्छी चीज दे दी है इन लोगों ने। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हमें प्रैक्टिकल कैसे करें। अब माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा सा हौच पौच होता है, तो मैं आपके ऊपर जल्दी लिब्रा ऑफिस में आप लोगों को एंड्रॉइड और आईओएस में कैसे काम करते हैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मिल जाएगा। इसमें हम लोगों का एक और फायदा है कि ये कोलैबोरेटेड है, आप लोगों का सिंक है आपके सिस्टम के साथ। तो अभी मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसको अपने फोन से कनेक्ट करके, कि हम लोग अपने कंप्यूटर पे जो करेंगे वो फोन में भी मिल जाएगा, और फोन पे अगर कोई फाइल बनाएंगे तो हमारे कंप्यूटर के साथ भी मिल जाएगा, जैसे कि ऑफिस 2013 में होता है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन दिया है इन्होंने। दूसरी चीज है, आप नॉर्मल लिब्रा डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये रहा लिब्रास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पुराने वर्जन्स भी दिखा रहा है, ये रहा, लेकिन ज्यादा पुराने नहीं है। अगर आप चेक करें तो 7.2.6 के पहले के नहीं है, 6 वाले नहीं है, तो इसके लिए आपको दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे पूछता है विंडोज कौन सी है आपके पास। अगर 32 बिट है तो 32 बिट ले लीजिए, 62 बिट है, 64 बिट है तो ये ले लीजिए। लिनक्स और मैक के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग लिब्रा डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपल सा हो, इसमें कुछ नहीं होता, कोई लाइसेंस लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये ओपन ऑफिस होता है, आपको कोई भी चीज के लिए पैसे नहीं पे करने होते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफिशियल साइट से है। तो मेरे को बताइए, क्या आप सभी के सिस्टम्स में क्या आप लोगों ने लिब्रा इंस्टॉल कर लिया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से आप लोग स्पीकर ऑन करके बताइए, किसी को लिब्रा का कोई इश्यू तो नहीं हुआ? नहीं नो सर, सर। कोई इशू नहीं हुआ सर। नो सर। ओके। आर्यन पाल, सर आर्यन पाल स्टार्ट बताइए। आर्यन पाल अपना स्पीकर ऑन करिए। के हमारे में डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। विंडोज कौन सी है आपके पास? 7। मैंने बताया 7 में आप ये वाला नहीं चला पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी कि सर। आप पुराने वर्जन पर जाइए। पुराना वर्जन आपको जी मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये देखिए विंडोज 7 और नेवर रिक्वायर्ड ये इसमें दिया है कि आप लोगों का ये विंडोज वाले इनमें नहीं चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत पहले के वर्जन उठाइए, अब लिब्रा की ऑफिशियल साइट पे नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये फाइल हॉर्स है, इनके उसमें आपको लिब्रा जी के सर। पुराने वर्जन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ ओके। पर देखिए लिब्रास के कितने सारे पुराने ओल्ड वर्जन्स दिख रहा है, ये रहा। 6 7 के पहले वाले भी देखिए आ गए, 6 भी आ गए। अब आपको यहाँ और भी वर्जन्स मिल जाएंगे, इनमें से आप ले लीजिए। तो ये वाला इंस्टॉल कर ओके लीजिएगा तो आपके लिए आसानी से हो जाएगा। क्लियर? सर, और अग, कह रहे हैं सर माइक्रोसॉफ्ट सर ऑफिस भी डाउनलोड हो सकता है फ्री में? हाँ हो सकता है। अतुल, अतुल का सवाल क्या है? एमएस ऑफिस का भी बता रहा हूँ, अतुल बताइए। सर ये लिब्रा वगैरह लिनक्स और मैक वगैरह में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है सर, लेकिन ओ लेवल में जनरली किस विंडो को प्रेफर किया जाता है? विंडोज किस देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को? ओ लेवल में आप लोगों का जो सिलेबस दिया है, आपको ओ लेवल छोड़िए, आप विंडोज को ही फॉलो करिए। वो लिनक्स को ओके। बोलेंगे कि लिनक्स करिए, लेकिन लिनक्स में फिर आपके बहुत सारी चीजें नहीं चला पाएंगे आप। लिनक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आपके लिए दिक्कत फंस जाएगी। तो मैं आपको सभी को सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट, और विंडोज 7 को की जगह आप थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए, तो उससे नहीं आपको सर, मेरा आसानी होगी। विंडोज 10 है सर। एग्जाम सेंटर में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के मिलेंगे या हाँ लिनक्स हाँ भी हाँ, मिल सकते वहां सब विंडोज मिलेगा, A to Z पूरे ऑल ओवर इंडिया में विंडोज मिलेगा। हैं? क्योंकि ओके। उसका कारण ये है, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे वही मैक्सिमम सेंटर्स जो होते हैं वो आपके ट्रिपल सी के लिए भी रहते हैं। और ट्रिपल सी का जो पेपर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में होता है, तो इंटरनेट अच्छा सर। एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज में ही अवेलेबल है, तो इसीलिए आपको विंडोज ही मिलेगा वहां पर चलाने को। तो सर ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को लिनक्स में किस प्रोसेस से ओपन करते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं हम लोग को? कोई जरूरत नहीं है। वो तो ऑफिशियल है, ओके। देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट अलग होती है, लेकिन आप फील्ड में जब काम करते हैं प्रैक्टिकल तो वहां थोड़ा अलग मिलता है। तो मैंने जो आपको बता दिया वो प्रैक्टिकल बता दिया, वो भले ही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है लिनक्स है ये है वो है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए अब फिर हम लोग अब आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा पहले तो इसी पे इंट्रो ही दे देता हूँ, फिर हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल में एक्सेल का या कैल्क का कैसे इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, आप देखिए मैंने जितने जितने प्रैक्टिकल कराते चला जा रहा हूँ आपके, उनके साथ उनके वीडियो भी दे रहा हूँ। ये हम लोगों ने लास्ट डे प्रैक्टिकल किया था उसका वीडियो है,
ये प्रैक्टिकल किया था, उसका वीडियो है। ये बच्चों आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। आप लोग थ्योरी तो कुछ भी रट डालिए, क्योंकि 33% ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लाने में, गड़बड़ी होगी प्रैक्टिकल में। तो जब कभी आप लोगों को मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि हर पेपर में मैक्सिमम प्रैक्टिकल आपको दे दिया जाए। तो आप लोगों को ये रहा क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर है, और ये रहा उसका नीचे प्रैक्टिकल वीडियो पूरा। इसको देखकर आप लोग जरूर एक बार कर लीजिएगा घर पे, एटलीस्ट एक बार करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। जो क्वेश्चंस आएंगे वहां मोर ओवर 80 से 90% यही सवाल होंगे, बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। तो अगर आपका 25 नंबर का सवाल आएगा उसमें, तो 25 नंबर में अगर आपने थोड़ा भी ठीक ठाक कर लिया, वैसे तो कोशिश होगी कि, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 3 करने हैं आपको, 3 में आपने 2 भी अगर परफेक्ट कर लिए तो 50 नंबर के तो आपके हो ही गए। वाइवा 20 नंबर का है, तो वाइवा में भी आपको कम से कम 10 नंबर मिल ही गए, तो आपका क्वालिफाई हो गया आराम से, 60 नंबर आ ही गए 100 में। तो इसमें प्रैक्टिकल में बहुत नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि जो आपको दिए जाए उसे जरूर कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम लोग इन प्रैक्टिकल्स को कैसे करते हैं। ये जो दिया है कि इसमें दिया गया है कि आप लोगों को एक टेबल बनाना है पूरा, ये वर्ड का है, मैं आपको इसी की जगह इसमें दिखा है कि रो इंसर्ट करिए, सॉर्ट करिए, हेडिंग करिए, बोल्ड करिए, टाले। मैं आपको कैल करके दिखाता हूं कि ये पूरा कैसे होगा बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं, लिब्रा को। ये लिब्रा ऑफिस मेरे पास पड़ा हुआ है, पुराना है 6.3, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये खुल गया। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं कि हमें एक्सेल इसमें किस नाम से मिलता है, कैल्क, सर कैल्क के नाम से। और वर्ड किस नाम से मिलता है, राइटर, और पावर पॉइंट, इम्प्रेस। इम्प्रेस। ठीक। एक चीज आप और कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पेपर अभी जो आया था इस बार का प्रैक्टिकल का, उसमें ड्रॉ करने के लिए भी आ गया था। तो ये वाला क्वेश्चन एक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और बहुत ही इजी है। इसमें एक ड्राइंग ऑप्शन दिया था, और आपको ये सारे टूल दिए थे। उन्होंने कहा था कि आपको पेज पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाना है, जो पाइथन का मतलब था, ये आईटी टूल्स का, लेकिन पाइथन का क्वेश्चन दे दिया गया था कि आप इस तरीके से एक बकायदा फ्लो चार्ट्स बना के दिखाइए हमें, ऐसा करके। तो उन्होंने दे दिया था सम ऑफ कुछ नंबर करके, ऐसे दे दिया था, आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाना था, और कुछ भी नहीं था। तो ये ड्रॉ वाला घर पे देखिएगा, आपको कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस गोले डब्बे बनाते चले जाइए और कुछ नहीं। इसके अंदर लिखना है तो आप लोग इसके अंदर सीधा सीधा लेबल्स कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और आप डबल क्लिक करके भी अंदर लिख सकते हैं इस तरीके से स्टार्ट, और ये आराम से लिख जाएगा। बस इतना ही आया था। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैल्क। हम लोग कैल्क पर काम करने वाले हैं। तो ये रहा कैल्क, कैल्क खोल लिया हम लोगों ने, और ये देखिए हमारी स्क्रीन पर कैल्क आ गया। एबीसीडी आपको पता ही है, अगर आपने वीडियो देखे होंगे, ये सारे कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 ये सारे आप लोगों की रोज हैं। क्लियर। ये जो है डब्बा, ये बॉक्स, इसे हम सेल कहते हैं, और ये B5 पर है, इसको हम लोग B5 एड्रेस कहेंगे। और ये एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भी, ये रहा एड्रेस। ये पूरा बार जो है ये फॉर्मूला बार है। तो हम लोगों को इस सेल पर जो भी कुछ फॉर्मूले लगाने हैं आप टाइप कर लीजिए। एक चीज और आपको मैं बताऊंगा कि आपके सिलेबस में काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, और मैंने बकायदा एक एक करके सारे फॉर्मूलाज, इनफैक्ट जो नहीं भी है मैंने काफी कुछ डिटेल में आपको आपके वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो आप उन फॉर्मूलाज को जरूर फिनिश करिए। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने यहाँ कैल्क में कुछ नंबर्स लिखे, और आपसे मैंने कहा कि ये 6 नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो आप लोग 6 नंबर्स को जोड़ने वाले हैं। मुझे बताइए कैल्क में या एक्सेल में शुरुआत कैसे करते हैं फॉर्मूले की? इक्वल, सर इक्वल सर। बिल्कुल सही, इक्वल लगाएंगे। अब देखिए हमें ये 6 नंबर्स को ऐड करना है। तो 6 नंबर्स को ऐड करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है। आप पहले 50 वाला सेल का एड्रेस लिखिए, 50 जो लिखा हुआ है यहाँ A1 पे लिखा हुआ है, फिर प्लस B1 लिखिए, C1 लिखिए, A2 लिखें, B2 लिखें, एंड C2 लिखें, और एंटर कर दें, आंसर आ गया। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत बड़ा है, बड़ा इन द सेंस, अगर मैंने तो 6 नंबर की जगह 60 नंबर लिखने को बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो है आपका सम। फॉर्मूले को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, बताइए फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। एक्सीलेंट।
फॉर्मूलाज को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर A1 से लिखना शुरू किया, A1, फिर रेशियो लगाया और उसके बाद आखिरी सेल लिख दिया C2। बस हमारा ये फंक्शन आ गया और जैसे ही हम लोगों ने यहां पर एंटर किया आंसर आ गया। क्लियर? तो आप लोग इसको देखें तो इस पार्ट को हम लोग फंक्शन नेम कहेंगे और ये जो है इसको हम लोग रेंज कहेंगे। क्लियर? तो ये शो करता है आपने A1 से लेके C2 तक के नंबर्स ऐड कर दिए। बस यही तो है हमारा फॉर्मूला। अब आप लोग इसी फॉर्मूलाज की मदद से कई सारी चीजें बना सकते हैं। अब आप लोगों का सम की जगह हम लोग यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला यूज कर लें तो मैक्सिमम नंबर हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये पूरे के पूरे फॉर्मूलाज सारी लिस्ट के साथ आपके वीडियोस में ऑलरेडी सब कुछ एनक्लोज्ड है। तो बिल्कुल ही आप बस उस वीडियोस को फॉलो करते चले जाइए और ये पूरे के पूरे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से वीडियोस हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये रहे एक्सेल फंक्शंस पार्ट 1, ये रहे, ये सारे एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं और आप एक एक करके इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। ये देखिए फाइनेंशियल फॉर्मूलाज भी हैं इसमें, ये सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। तो इनको जरूर फिनिश कर लीजिएगा, ये फॉर्मूलाज आपको बड़ी हेल्प करेंगे आगे। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो बताया गया था हम लोग उसके आधार पे काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आप लोग अपने सेल्स में लिखना शुरू करिए। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में कुछ ऐसे ही लिखना है। यहां मैंने जैसा क्वेश्चन था मार्क्स इन फिजिक्स, अब मेरे को यहां पर मार्क्स इन फिजिक्स, कोई बता सकता है कि मैंने ये सेल के नीचे कैसे खिसका लिया? अगर मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सर ये वर्ड टू टेक्स्ट होता है ना सर? हाँ, वो भी एक ऑप्शन है। कोई कीबोर्ड से बताए? स्पेस बार से सर। गलत जवाब। सर ऑल्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर, सॉरी सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं मार्क्स इन केमिस्ट्री और यहां पर हमने डाल दिए टोटल मार्क्स। यहां मैंने 1 लिखा, 2 लिखा। कोई बच्चा मेरे को बताए ये 1 2 3 मैं लिखना नहीं चाहता, ठीक है, और ये ऐसा करना चाहता हूं कि 1 से लेके 10 तक सब अपने आप लिख जाए, इसको क्या कहेंगे? सर इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर से कर्सर से सर? कर सकते हैं। और कर्सर से। इसे कहते क्या है? ऑटोफिल। ऑटोफिल भी कह सकते हैं और सीरीज फिल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब मैंने यहाँ पे नाम डाल दिए लोगों के इस तरीके से। बस इतना बहुत है, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट्स के नंबर डाल दिए ऐसे। मैं आप लोगों के साथ में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है वो ऐसे ही देख देख के बना लेंगे तो बन जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ टोटल कैसे निकालना है। कोई होशियार बच्चा बैच का बताने वाला है? क्या फॉर्मूला लिखूं? सर इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे सर। इसमें सी का 3 आएगा, 2 आएगा सर, सी का 2 और सर आएगा सर आपका डी का 2 ले लेंगे, डी का रेंज। क्लियर? और बस एंटर कर दिया। अब देखिए एक्सेल की खासियत ये होती है कि एक्सेल में एक बार फॉर्मूला लिख जाता है तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सेल आपको कहता है कि यही चीज आप नीचे लिखेंगे, या कैल कहता है यही चीज आप नीचे लिखेंगे। तो आप एक बार लिख दिए तो बस उसके बाद ये छोटा वाला डॉट दिख रहा है यहाँ ले जाइए और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए। लीजिए हमारा ये सबके लिए फॉर्मूलाज अपने आप ऑटो अपडेट हो गया। देखिए 2 की जगह यहाँ 3 लग गया, सब में 4 लग गया। ऐसा कोई बच्चा बता सकता है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑटोफिल की कंट्रोल डी। बिल्कुल सही है, कंट्रोल डी। आप कंट्रोल डी कर देंगे तो भी ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग इस तरीके से ये पहला पार्ट पूरा कर चुके हैं कि हम लोगों ने ये पूरा बनाया और इस तरीके से लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया।
सेकंड में बोला गया है कि आप लोगों को एक नई रो यहाँ पर ऐड करनी है, क्लियर, और नई रो ऐड करके उसके डिटेल लिखने हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक नई रो कैसे ऐड करेंगे, मान लो 4 और 5 के बीच में ऐड करना है, तो आपके लिए बहुत आसान है, इसी के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए दिया गया इंसर्ट रो, अबव या बिलो, जहां पे भी चाहिए। मैंने अबव कर दिया तो यहाँ एक अबव नई रो आ गई, सिंपल है। इसी तरह अगर यहाँ कॉलम ने ऐड करना था तो इंसर्ट कॉलम आ गया, लेफ्ट या बिफोर या आफ्टर जैसा भी चाहिए, हमने बिफोर कर दिया, यहाँ कॉलम आ गया। तो हम इस तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं अपने नए रो और कॉलम्स में। फिर क्वेश्चन में ये भी दिया गया है यहाँ पर टोटल निकालना है, तो मैंने यहाँ टोटल लगा दिया। अब आप लोग कोई बता सकता है कि इसमें टोटल निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि हम लोग इसको क्लिक करें और टोटल निकल कर आ जाए, फॉर्मूला ना लगाना पड़े? यस सर, बताइए। यस सर, अल्ट के साथ इक्वल टू, ऑल्ट के साथ इक्वल टू लिखें तो आपका जैसे ही यहाँ पे कर्सर लिखा ऑल्ट इक्वल टू से तो आ नहीं रहा यार। सिग्मा का वो क्या था शॉर्टकट, किसी को आइडिया? ऑटो सम, ये रहा एक्सेल में, और देखिए इसका फॉर्मूला दिया ऑल्ट प्लस इक्वल टू। इसमें तो ऑल्ट इक्वल टू काम कर रहा है, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ऑल्ट इक्वल टू कर दूं तो ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन लिब्रा में देखिए ऑल्ट इक्वल टू काम कर नहीं रहा। ये रहा, मैंने ऑल्ट इक्वल टू लिखा और एंटर किया, देखिए यहाँ पे आ गया टोटल। तो लड़के ने जो बताया एक्सेल के लिए तो परफेक्ट है, इस पर आप लोगों का ऑटो सम नहीं काम कर रहा, तो इस पर ऑल्ट इक्वल टू ना होकर हम लोगों को यहाँ पर नॉर्मल या तो फॉर्मूला लगा दीजिए या तो ढूंढिएगा, ऊपर भी आपको एक जगह कहीं ना कहीं सिग्मा लिखा हुआ कहीं साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहां से भी लगा सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर भी, हाँ बताइए सर। एक्सेल और लिब्रा के शॉर्टकट कमांड सेम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। वो कैसे सेम हो सकते हैं, बिकॉज वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और लिब्रा ब्रिटेन प्रोडक्ट है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो कुछ कॉमन कीज हैं जैसे सेव, न्यू, ओपन, कट, कॉपी, वो तो कॉमन है, और काफी सारी शॉर्टकट कीज डिफरेंट है। तो आपको शॉर्टकट कीज ध्यान रखना होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये देख लीजिएगा उसमें लिखा रहता है लिब्रा का है या क्या है। देखिए इसमें दिया है ऑटो सम, तो हम लोग यहाँ से सम ले लेंगे और एंटर कर देंगे, और ये यहाँ से पकड़कर ऐसे ड्रैग कर देंगे, ये भी आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ऑटो सम का इस्तेमाल करके यहाँ पे पूरा प्रॉपरली लगा सकते हैं। अब एक चीज और आप लोग देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ऐसा। अब मेरे को यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स देख रहे हैं ये रैंडमली अरेंज है। कोई बच्चा बता सकता है कि इन सभी नंबर्स को हम लोग छोटे से बड़े क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं परसेंटेज वाइज या मार्क्स वाइज, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूं कि 89 वाला ऊपर आ जाए और 154 वाला नीचे हो जाए? सर फिल्टर सर। शॉर्ट इसमें सॉर्ट करना होगा। हाँ गुड, हमें सॉर्टिंग करनी होगी, और ये इसमें देखिए sort यहाँ करना पर, होगा। हाँ यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन दिया रहता है सॉर्टिंग करने का, ऊपर यहाँ से भी मिल जाएगा डेटा सॉर्ट करने का। तो आपको डेटा सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग चूज करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर ले लिया या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसने पहले कॉलम के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया, लेकिन हमें पहले कॉलम के अकॉर्डिंगली थोड़ी करना था, हमें तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली करना था। तो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछेगा बताओ किसके आधार पे चाहिए, तो मैंने मार्क्स ले लिए और डिसेंडिंग ऑर्डर ले लिया। अब आप देखेंगे, ये देखिए मेरा अरेंज हो गया ना ये सारा का सारा, तो इसे हम लोग कहेंगे सॉर्टिंग करना, क्लियर। तो ये भी बड़ा सिंपल और अच्छा है, यूजफुल है। उसके साथ साथ बाकी बेसिक टूल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो पूछे गए थे वो आराम से आप ले कर लेंगे। अब एक चीज और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे मेरे को इसमें से वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका 100 के ऊपर टोटल आया है, तो बताइए वो कैसे करें? फिल्टर से सर। हाँ greater than वो हमें इसमें फिल्टर करना होगा सर। फिल्टर करना होगा, और ये मिलेगा आपको फिल्टर। तो यहाँ पे जब आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये बटन्स बन जाएंगे, और इन बटन्स को हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। आप ड्रॉप डाउन बटन का इस्तेमाल करेंगे, और ड्रॉप डाउन बटन्स में देखिए यहाँ पर पूछता है कि आपको ड्रॉप डाउन कैसा चाहिए। तो हमारे को अगर मान लीजिए 95 वाला बच्चा चाहिए तो हम एक को क्लिक करते और ओके करते तो सिर्फ 95 आ जाता, लेकिन हमें 95 नहीं चाहिए ना, तो हमें यहाँ पे एक फिल्टर तैयार करना पड़ेगा, हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ कंडीशन दे दी क्या, ग्रेटर देन 100। तो ऑटोमेटिकली 100 से ऊपर वाले जितने हैं
वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो देखिए 100 से ऊपर वाले 3 थे, तो ये 3 फिल्टर हो गया। क्लियर हो गया? तो ये है, और फिल्टर ऑफ कर देंगे तो सब फिर से आ जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, उसमें ये सारी चीजें थी, और कुछ नहीं भी थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ये पोर्शन या जो मैंने आपको बताया ये सबको क्लियर हो गया? अगर कुछ पूछना है इनमें से तो आप पूछ सकते हैं। निशा का सवाल है, निशा बताइए। सर हाँ निशा बताइए। सॉर्टिंग एक बार और बता दीजिए। सॉर्टिंग का मतलब समझ आ गया आपको? हाँ सॉर्टिंग सर, का और मतलब होता फिर है असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना। तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं जितने डेटा को लगाना, तभी मैंने देखिए टोटल नीचे अलग कर दिया है। अब डेटा के सर अंदर हमने, फिल्टर हाँ डेटा के अंदर हमने सॉर्ट पे क्लिक कर दिया, तो वो हमसे पूछता है ना कि आपको किसके आधार पे करना है। तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं नाम को असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सेट करूंगा तो सबसे ऊपर कौन जाएगा? ए ए वाला सर। ए कहाँ है इसमें? इसमें से बताइए। के वाला। के। तो जैसे ही मैंने किया, यहाँ देखिए के ऊपर, फिर आर, फिर एस। क्लियर हो गया? सर हाँ सर, फिल्टर बता दीजिए। फिल्टर देख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इनमें से वो सारे बच्चे मेरे को चाहिए जिनका फिजिक्स में 60% के ऊपर आया है। तो हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर 60% के ऊपर मतलब हमें ये वाला फिजिक्स का ड्रॉप डाउन बटन चाहिए होगा। हम यहाँ से कंडीशन सेट करेंगे, ये रही स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें फिजिक्स में हम लोगों को कंडीशन ले ली ग्रेटर देन, और यहाँ पे डाल दिया 60, और बस ओके किया तो देखिए 60 के ऊपर वाले आ गए। क्लियर हो यस गया सर, सब? समझ में। थैंक यू सर। तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट था जो हम लोगों ने अभी फिनिश किया है। अगला पार्ट हमारा तुरंत होने वाला है। आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, जल्दी से लौट के आइए और हम लोग अगला क्वेश्चन फिर से करेंगे कैल्क का। तो लौट के आइए, सेम क्लास सेम लिंक, जल्दी से लौट के आइए।